पल्लवी ने यूजीसी बताया जरूरी। मिर्जापुर में अपना दल कमेरावादी द्वारा मड़िहान विधानसभा क्षेत्र के कलवारी स्थित रामलीला मैदान में मंडलीय समता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी रही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक पल्लवी पटेल ने केंद्र और प्रदेश की सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। अपने संबोधन में पल्लवी पटेल ने यूजीसी से जुड़े मुद्दे को उठाते हुए कहा कि यह शोषण के खिलाफ एक सकारात्मक पहल थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे लागू कराने के बाद ही अपने ही लोगों से इसका विरोध करवा दिया, जिससे मामला अधर में लटक गया। पल्लवी पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को मेमोरी प्रॉब्लम हो गई है और उसका निर्णय लेने का विवेक कमजोर पड़ गया है। उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन परिणाम उसके विपरीत आए और पार्टी उसी के नीचे सिमट कर रह गई। उन्होंने कहा कि चुनावी झटके से भाजपा अभी तक उबर नहीं पाई है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए पल्लवी पटेल ने नारी वंदन अधिनियम को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा दावा करती है कि 33% महिला आरक्षण 2023 में लागू किया गया है, लेकिन यदि ऐसा है तो फिर यह प्रभावी रूप से लागू क्यों नहीं दिख रहा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल महिला पुरुष की नहीं, बल्कि संविधान की मूल भावना को बचाने का प्रयास है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं को 50% से अधिक आरक्षण दिया जाए, जिसे सभी वर्गों का समर्थन मिलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नारी वंदन अधिनियम का विरोध करने वालों पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह आने वाला समय तय करेगा। अपने भाषण के दौरान पल्लवी पटेल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए उसे सियारों की पार्टी तक कह दिया, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय, समानता तथा अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। सम्मेलन में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिससे आगामी राजनीतिक रणनीति के संकेत भी मिले। बाइट पल्लवी पटेल, विधायक, नेता, अपना दल कमेरावादी। यूजीसी की बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो इस देश में संसदीय समिति और सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशों के बाद बना, बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम था, जो इस देश का जो वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज है, जो यूनिवर्सिटीज में और उच्च शिक्षा संस्थानों में कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से चाहे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हों, चाहे फोर्स ड्रॉप आउट्स हों, और चाहे फिर किसी प्रकार के प्रावधान हो, चाहे एनएफएस के माध्यम से उनको आगे प्रगति करने से जो रोक लगा दी जाती है, इन तमाम शोषणों के खिलाफ एक नियम था, बहुत ही सकारात्मक होता यदि इसको लागू कराया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सोच रही, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसका क्रियान्वयन करते हुए पहले उसको लागू करवाया, और उसके बाद सड़कों पे अपने ही लोगों के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन करवाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में उसको, उनका जो वकील रहा, उसको डिफेंड नहीं करवाया, जिसकी वजह से वो स्टे की कैटेगरी में चला गया। मैडम, ये जो महिला आरक्षण बिल है, इस पर बहुत विरोध हो रहा है कि महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया विपक्ष ने, इस पर क्या कहना है? ये असल में क्या है कि केंद्र की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है उनको शायद मेमोरी लॉस का कोई प्रॉब्लम है। वो अपनी शायद बुद्धि विवेक हो चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2024 में उनको एक आघात लगा है कि 400 अब की बार लेकर के आगे बढ़ेंगे और 440 पे ही सीमित हो गए, तो उनके बाद उनको एक शॉक लगा है और मानसिक आघात है और मेमोरी लॉस हो गया है। वो ये कैसे भूल सकते हैं कि 2023 के लोकसभा सदन में उन्होंने खुद ही इस महिला आरक्षण बिल को वहां पर रखा था, और जिसको समूचे विपक्ष ने सर्वसम्मति के साथ टेबल बजाते हुए पारित किया था। ये उनके डॉक्यूमेंट्स में, दिस इज नॉट व्हाट आई एम स्पीकिंग। और ये बड़ी बड़ी हेडलाइन ही बना था कि नारी वंदन अधिनियम लागू इस देश में पारित हुआ, तो फिर अब कैसे गिर गया? जो एक बार पारित हो गया, अब बात थी उसको लागू करने की। और जब विशेष 3 दिन का सत्र बुलाया गया 16, 17, 18 अप्रैल का, तो उस दिन प्रथम दिन जब चर्चा चल रही थी संविधान संशोधन 132 संस्करण पे, और जब चर्चा चल रही थी कि इस देश में परिसीमन होना चाहिए, डिलिमिटेशन, उस दिन चोरी छुपे जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने 16 अप्रैल की रात को इस विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों ने देखा होगा। वो भी पेपरों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बना। तो फिर विमेन रिजर्वेशन पारित होने के बाद, इस देश में लागू होने के बाद गिर कैसे गया? जो गिरा है वो गिरा है डिलिमिटेशन।
जो गिरा है वो पूरे, मैं तो बार बार सैल्यूट करूंगी समूचे विपक्ष को कि उन्होंने महिला और पुरुष की जीत और हार से ऊपर उठ करके इस देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया और इस देश के संविधान को सबसे आगे रखते हुए जो संविधान में प्रदत्त चीजें हैं, नियमों कानून का हवाला देते हुए डिलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन के बिल को गिराने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है सीआरओ की पार्टी है, वो कभी नाक सीधे नहीं पकड़ती, घुमा के पकड़ती है। वो अपनी जो हार है उसको बताना नहीं चाह रहे, कहीं वो गुणा गणित में फेल हो गए, उसको बताना नहीं चाह रहे, इसलिए इस देश की आधी आबादी को विपक्ष के खिलाफ भड़का रहे। लेकिन जनता बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक है, उनको पता है कि एक जो विनियम पहले पारित हो चुका है और जो इस देश में लागू हो चुका है, अब बात सिर्फ इतनी है कि आरक्षण आप घोषित कब करेंगे। हम तो कह रहे हैं, विपक्ष में है, हम कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, बुलाए एक सत्र और उस दिन वोटिंग करा ले। जो 543 सीटें हैं उसमें महिला आरक्षण 33% नहीं 50% आप दीजिए, समूचा विकास उसका समर्थन करेगा। सीएम ने कहा है कि विपक्ष को भारी पड़ेगा, इस बिल का विरोध करना विपक्ष को भारी पड़ेगा। देखिए, किस पे भारी पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सबसे गहरी बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र, समूचे विपक्ष ने एकजुट होकर के लोकतंत्र और संविधान को बचाया है, ये जरूर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक।